ये है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जहाँ चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है। पंचबद्री यहाँ है, पंच केदार यहाँ है, हेमकुंड और बहुत से धार्मिक स्थल यहाँ हैं। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ तीर्थ स्थलों के दर्शन करने को आते हैं। इसी उत्तराखंड के एक सीमांत जिले चमोली में शराब व्यापार का 92 करोड़ पार कर जाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरी शराब चमोली जिले वाले अकेले गटक गए। 6 महीने तीर्थ यात्रा खुली रहती है। जिस वक्त तीर्थ यात्रा खुली रहती है उस वक्त लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक इस तरफ आते हैं। यही वजह है कि एक छोटे से जिले चमोली, जिसका जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है, यहाँ शराब का व्यापार 92 करोड़ के पार कर गया। वर्तमान समय में लोग रोजगार को लेके उतना परेशान नहीं हैं, जितना कि एक दिन शराब की दुकानें बंद होने को लेकर परेशान हो जाते हैं। पहाड़ का युवा शराब पीने के मामले में उत्तर भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब को पीछे छोड़कर पहाड़ का युवा शराब पीने के मामले में शीर्ष पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड का लिक्वर पर एक्साइज रेवेन्यू प्रति व्यक्ति करीब 4200 रुपये है, जो कि पड़ोस के सभी राज्यों से अधिक है। दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल, जो कि करीब 3000 रुपये प्रति व्यक्ति है। यही आंकड़ा दिल्ली में 1800 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ का युवा शराब पीने में कितना व्यस्त है। भविष्य में ये उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार होगा। सीमांत जिला चमोली, जिसका अधिकांश भाग सर्दियों में बर्फ से ढका हुआ रहता है। नीति, मलारी, माणा जैसे क्षेत्र 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं जब बर्फ पड़ती है। इतना कम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है, उसके बावजूद भी इस जिले में शराब का व्यापार 92 करोड़ रुपए के पार कर जाना इस क्षेत्र में एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे तीर्थ स्थल हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्रद्धालु यहाँ तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के बजाय अपनी मौज मस्ती के लिए यहाँ आते हैं और जमकर शराब गटक रहे हैं। अकेला चमोली जिला इतनी शराब गटक जाए ये तो संभव है नहीं। उत्तराखंड में 10 से लेकर 75 वर्ष तक लगभग 18% लोग शराब पीते हैं, जो कि राष्ट्रीय आंकड़े 14% से अधिक है। और यही आंकड़ा पड़ोसी राज्य हिमाचल में लगभग 9% है। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 18% पहाड़ का युवा शराब पीता है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स दिल्ली ने इस सर्वेक्षण को कराया था। वित्त वर्ष 2025-2026 में उत्तराखंड सरकार को लगभग 4,500 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था आबकारी विभाग से, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 210 करोड़ अधिक है। शहरीकरण, बेरोजगारी, तनाव, बढ़ती शराब की दुकानें इस व्यापार के फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। शराब की इस बढ़ती खपत का सर्वाधिक मूल्य चुकाया है उन परिवारों ने जिन परिवारों के लोग शराब की लत के आदी हो चुके हैं। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं इसके प्रारंभिक हानिकारक परिणाम हैं। शराबी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को प्रभावित कर रही हैं। लगता है अन्य क्षेत्रों में तो नहीं, लेकिन शराब पीने के क्षेत्र में तो हम विश्वगुरु जरूर बन जाएंगे। इसकी रोकथाम के प्रयास ग्रामीण स्तर पर ही हो पाए हैं। ग्रामीण स्तर पर महिला मंगल दलों ने अपने गांवों में खुले में शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चमोली जिले के एक गांव हिमनी में लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना महिला मंगल दल ने निर्धारित किया है शराब के पीने या फिर उसका व्यापार करने पर। ऐसे ही बहुत सारी और भी गांवों की महिला मंगल दल हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, परंतु उसके बावजूद भी चमोली जिले में शराब का व्यापार 92 करोड़ के पार चला गया। ये सुनकर समझ ही नहीं आ रहा है कि ये देवभूमि है या फिर दारू भूमि।